हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे फॉर एग्जाम्पल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का स्टार्टिंग से देखेंगे क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री का सारा बेसिक चीज़, रेशियो कितने तरह का होता है, उसके बाद जो हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसके बाद जो हम लोग कुछ स्पेसिफिक एंगल की बात किए थे। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो हम लोग देखते हैं क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताइए कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये एंगल जो है सबसे पहले आप जूनियर क्लासेस में ही पढ़ते आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, तो हम लोग ऑलरेडी बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब कहते हैं, जब दो एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी से रिलेटेड एक टर्म आता है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री के बारे में तो यहाँ हम नहीं देखेंगे, ठीक है, हम लोग सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे। तो सप्लीमेंट्री जान जाइए क्या होता है, दो एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पे हम सारा कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने आना चाहिए। जैसे अगर हम आपको बोले कि एंगल, कोई एंगल ए जो है 45 डिग्री है, तो इसका एंगल बी का वैल्यू क्या होगा, तो एंगल बी हम लोग निकालेंगे क्या, एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस 45, यानी कि कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने आना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आप बोले कि एक एंगल 10 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 90 में से 10 घटा देंगे तो कितना आएगा 80 डिग्री। अगर बोलेंगे 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री निकालिए, तो 90 में 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 90 में 25 चला जाएगा तो 65 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यानी कि आपको यहाँ से अगर बोल दें कि अगर मेरे पास कोई थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो हम सीधे क्या करेंगे 90 माइनस थीटा कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो देखिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री का यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे करने वाले हैं, ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एक्स वाई एक्सिस जो होता है वो 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और 270 डिग्री और ये होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये जो है सारा एंगल 0 से लेकर के 360 डिग्री तक वेरी करता है, ठीक है। तो हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या बताएं कि वैसा एंगल जो होगा, कोई थीटा होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा, ठीक है। जैसे मान ली 10 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बताएं 80 डिग्री। तो ये सब क्या होगा, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 90 से कम है, तो ये हमेशा क्या होगा 90 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा जो केस है ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट बताता है, यानी कि हर एंगल जो होगा यहाँ पर सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा और इसका हम लोग यूज़ करेंगे रेशियो में, ठीक है। तो देखते हैं क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यूज़ क्या बोलता है कि हम लोग को पता है कि अभी तक क्या सीखे कि दो एंगल का सम क्या होगा, ये क्या होगा 90 डिग्री, उसको क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कि एक एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हम इसका रेशियो में यूज़ करेंगे। तो रेशियो कितने तरह का होता है, 6 तरीके से होता है। वो कौन कौन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और क्या होता है कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो ये 6 जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखेंगे, तो देखिए अगर थीटा होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। टैन थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और कॉसेक क्या होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा ये भी हो जाएगा। और उसी तरह सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा और उसी तरह क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा हो गया। यानी कि साइन थीटा का वैल्यू, ये थीटा एंगल का क्या किए कॉम्प्लीमेंट किए।
ये थीटा का एंगल क्या किए, कॉम्प्लीमेंट किए, ठीक है। तो अगर मेरा साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा लिखेंगे। tan 90 माइनस थीटा होगा तो क्या लिखेंगे, कॉट थीटा होगा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा सेक थीटा होगा। और सेक 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉसेक थीटा में बदल जाएगा। और उसी तरह कॉट 90 माइनस थीटा जो है tan थीटा में बदल जाएगा, ठीक है। ये आपको जो है ध्यान में रखना है। यानी कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्या चीज़ सीखना है कि जब 90 माइनस थीटा के फॉर्म में रहेगा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो वो क्या होगा, एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे साइन को क्या देखें, साइन जो है किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉस में हो जा रहा है, ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में रहेगा। उसी तरह साइन कॉस में तो कॉस किस में, साइन में। तो ये दोनों जो है एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं। टैन क्या हो रहा है, टैन जो है वो कॉट में चेंज हो जा रहा है और कॉट जो हो रहा है टैन में चेंज हो रहा है। उसी तरह मेरे पास कॉसेक जो है वो किस में चेंज हो जा रहा है, सेक में हो जा रहा है। और इस तरह सेक जो है कॉसेक में चेंज हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ से हम सीख रहे हैं किस में, साइन को कॉस में बदलना और कॉस को साइन में बदलना। यहाँ क्या करें, टैन को कॉट में बदलना या कॉट को टैन में बदलना, कॉसेक को सेक में बदलना और सेक को कॉसेक में बदलना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये सीखे तो ध्यान दिए, कंफ्यूज मत होइएगा। पिछले एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 8.1 में हम ऑलरेडी कुछ और भी सीखे थे। क्या सीखे थे, साइन को वहाँ हम सीखे थे कॉसेक में बदलना, ठीक है। साइन को किस में सीखे थे, कॉसेक में बदलना। कैसे कि हम लोग को पता था कि साइन थीटा जो होता है वो 1/कॉसेक थीटा होता है। उसी तरह कॉस थीटा को हम बदले थे किस में, सेक थीटा में। और टैन को बदले थे किस में, कॉट थीटा में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पिछले एक्सरसाइज में जो पढ़े थे एक्सरसाइज 8.1 में, तो ये साइन को कॉसेक में बदले हैं, यहाँ साइन को कॉस में बदले हैं, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा। साइन को कॉसेक या साइन को कॉस में, उस तरह कॉस को साइन में, कॉसेक को साइन में। और इसको टैन से कॉट, टैन से कॉट यहाँ भी है, कॉट से टैन है। तो इसमें याद करने का तो कोई उतना परेशानी नहीं होगा हमें, क्योंकि ये इसमें और इसमें दोनों सेम था। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसको याद करने में और इसको याद करने में। तो आपको ध्यान में रखना होगा, साइन को कॉसेक में था, यहाँ साइन को कॉस में, यहाँ कॉस सेक में, यहाँ कॉसेक सेक में, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो आप लोग को फाइनली जो हम लोग बता देते हैं क्या, अगर कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तो वो क्या होगा, साइन कॉसेक, साइन जो होगा कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और ये कब होगा, ये तभी होगा जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे तब होगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे जो है इसका वर्क जो है, कैसे इसका यूज जो है हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1,